नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। बायतू क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविरों का जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने गहन निरीक्षण किया। उन्होंने बायतू, भीमजी और निम्बा की ढाणी में आयोजित शिविरों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने राजस्व और फार्मर रजिस्ट्रेशन के मामलों में तेजी लाने की भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मंगला पशु बीमा योजना के तहत पात्र परिवारों को पॉलिसी प्रदान कर लाभान्वित किया। हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया क्षेत्र में गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीण सेवा शिविर आमजन के लिए बड़ी मदद साबित हो रहा है। सालीवाला और गुड़िया गांव में आयोजित शिविर में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने पहुंचे। टिब्बी तहसील के एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार ने शिविर का निरीक्षण कर उपस्थित लोगों को अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहे, जिससे लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के नेतृत्व में टिब्बी उपखंड में इन कैंपों का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है और लोग भी काफ़ी इसमें उत्साह के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंतिम पंक्ति पे बैठे लोग हैं, जो लोग तहसील में नहीं जा पाते या जो लोग मतलब जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, बिल्कुल जो गरीब या निचले हाशिए के लोग हैं, वो लोग कैंप में आते हैं। अब ये हमारे सामने एक आया था, एक इनकम सर्टिफिकेट था, तो वो काफ़ी दिनों से चक्कर काट रहे थे। तो मेरे संज्ञान में जैसे ही हमने 15 मिनट में वो सर्टिफिकेट हमारे द्वारा बनवा दिया गया। इसी तरह से एक मूल निवास सर्टिफिकेट था। एक विधवा महिला जो पार्वती जी है, मोहन सिंह जी की पत्नी, उनके पति वो जो है उनका देहांत हो गया था, तो उनका भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। तो आने के बाद में अभी आधे घंटे के अंदर उसको बनवा के और जो श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उनको वितरित उनको जो है वो दिलाया गया। तो ये जो लाभ है ये कैंप के माध्यम से है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंपों में पहुँचे और इन कैंपों का फ़ायदा उठाएं। आज मैं राज्य सरकार की ओर से जो शिविर लगाया है मैं उसमें आया हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे पशुधन बीमा का ये पॉलिसी मिली है। मेरे पशुओं का बीमा हुआ है यहाँ। और कितने पशुओं का मिला है, क्या लाभ मिलेगा इसमें? इसमें 2 पशुओं का हुआ है। 2 पशु है मेरे, एक गाय है और एक भैंस है। क्योंकि क्या होता है सर कि किसान और मजदूर पशु तो एक बार ले आते हैं, लेकिन जब उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वो दोबारा पशु नहीं खरीद सकता। लेकिन आज जो मुझे बीमा मिला है इसकी मुझे बहुत खुशी है कि कल को अगर ईश्वर ना चाहे मेरे पशुओं के साथ अनहोनी हो जाती है तो मुझे बीमा मिल जाएगा, जिससे मैं पशु दोबारा खरीद सकूँ। निर्देशानुसार आज टिंडिया ग्राम पंचायत के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर के तहत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके प्रभारी हमारे तहसीलदार जी है। इसमें 15 विभागों के अधिकारी कर्मचारी आम जनता के बीच में उपस्थित है और इनके जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है उन योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए मौके पर ही कार्य करके उनका निष्पादन किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा जो मुख्य रूप से कार्य किए जा रहे हैं वो आपसी सहमति के खाता विभाजन, पेंडिंग म्यूटेशन, उसके अलावा गिरदावरी है जो मुख्य कार्य हम कर रहे हैं। जो ऑनलाइन गिरदावरी है वो किसान गिरदावरी है डाउनलोड करके किसानों द्वारा रोजगार के द्वारा करवाई जा रही है और लोगों को समझा के खुद भी किसान द्वारा गिरदावरी का प्रयास किया जा रहा है। और फील्ड में तहसीलदार जी जाके आ गए, हमारी टीम भी गई है, बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर में अन्नदाताओं को राज किसान ऐप की जानकारी दी गई और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। टिब्बी तहसील के एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार और तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक खुद खेतों में पहुंचे और किसानों को ई गिरदावरी की प्रक्रिया समझाई। किसान अब ऐप के जरिए अपनी फसल की गिरदावरी स्वयं कर सकते हैं, जिससे फसल का वास्तविक रिकॉर्ड तैयार होगा और मुआवजा प्रक्रिया आसान बनेगी।
उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाई गई पहल की सराहना की और इससे उनके हित में लाभदायक बताया। दौसा जिले के सेंथल उपखंड क्षेत्र में बोरोदा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने गहन अवलोकन किया। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। स्वास्थ्य डेस्क का निरीक्षण कर महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की प्राथमिकता तय की। शिविर में ई-केवाईसी समस्या से जूझ रहे दिव्यांग श्री राकेश मेहरा को तत्काल राहत दी गई। जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया और आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की भी अपील की। नागौर जिले के खिंसर और आकला ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने कई वर्षों से लंबित बंटवारे का समाधान कर ग्रामीणों के लिए राहत और उम्मीद का नया संदेश दिया। हमीराणा के श्री प्रताप सिंह, श्री मदन सिंह और श्री लादू सिंह समेत कई किसानों के खातों का सहमति से बंटवारा किया गया। तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की तत्परता से लंबित कार्य निस्तारित हुए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा और प्रशासनिक टीम का आभार व्यक्त किया। शिविर में महेशपुर निवासी किसानों के राजस्व रिकॉर्ड भी दुरुस्त किए गए, जिससे 15 वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हुआ। नागौर जिले के डेगाना उपखंड क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला कलेक्टर श्री अरुण राज पुरोहित ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक समय पर पहुंचे। विशेष रूप से सोलर योजना, दुर्घटना बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी अधिकारी लापरवाही न करे और शिविर के माध्यम से आमजन को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले। नगरपालिका अध्यक्ष और सभी विभागीय अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। नागौर जिले की जायल उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत खियाल में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा, पंचायती राज, आयुर्वेद सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। विधायक एवं महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने शिविर का निरीक्षण कर राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। गोद भराई की रस्म का आयोजन भी किया गया। ग्रामीणों को पट्टा वितरित किए गए और उन्हें सीधे गाँव में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की सुविधा प्रदान की गई। मौके पर तहसीलदार, चिकित्सा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले में आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों से आमजन को राहत मिल रही है। किसी को पट्टा मिला तो किसी का नाम सुधार हुआ, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। जिले के प्रभारी सचिव श्री राजन विशाल ने बनेड़ा और भिलवाड़ा में शिविरों का निरीक्षण किया। नगर निगम व यूआईटी के तहत वार्ड 37, 38, 39 व 47 में शिविर सुबह से शुरू हुआ। अधिकारियों ने नामांतरण, भू उपयोग परिवर्तन, पट्टा वितरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और कचरा संग्रहण संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया। प्रभारी सचिव ने कहा कि शिविरों से जनता को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो आज मैंने प्रभारी सचिव भीलवाड़ा की हैसियत से महुआ खुर्द गांव में जो ग्रामीण सेवा शिविर है और यूआईटी और नगर निगम भीलवाड़ा का जो शहरी सेवा शिविर है, इसमें कलेक्टर साहब के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, चेयरमैन साहब के साथ अवलोकन किया और सभी विभागों का जो डेस्क लगे हुए हैं, काउंटर्स लगे हुए हैं और आम जनता को जो राहत के काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा की। अच्छा काम भीलवाड़ा में हो रहा है। कुछ हमने आइडेंटिफाई किए हैं फील्ड जहाँ पे और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। मकसद इन कैंप्स का यही है कि जो काम गांव का है वो गांव में होना चाहिए। उसके लिए आमजन को उपखंड मुख्यालय पे और ज़िला मुख्यालय पे आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिससे उसका समय खराब होता है, दिहाड़ी खराब होती है। सरकार की मंशा ये है कि प्रशासन और शासन चलकर लोगों के द्वार तक पहुँचे और सुगमता से ज़्यादा योजनाओं का लाभ जनता को मिले। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपखंड सज्जनगढ़ की डुंगरा छोटा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बावड़ी पाड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और मोबाइल आधार सीडिंग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दस्तावेज, रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री बीमा योजना समेत अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया। ग्राम पंचायत सचिव श्री शंकरलाल डामोर ने पूर्व सूचना देकर शिविर की सफलता सुनिश्चित की।
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच और अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आसपास के गांवों से भी लोग पहुंचे और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। करौली जिले के मांझी और कोंडल में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में CMHO डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने सेवाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को शिविरों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने और 30 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति की NCD व TB स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। PHC रतियापुरा में महिलाओं की बीमारियों की स्क्रीनिंग, परामर्श और उपचार का जायजा लिया और TB मरीजों को पोषण किट प्रदान किए। करौली जिले के हिंडोन सिटी में आयोजित शहरी सेवा शिविर के दूसरे दिन आमजन को त्वरित राहत मिले। वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लिए गायत्री ITI में लगे शिविर का उपखंड अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर ने निरीक्षण किया। शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा हस्तांतरण, भवन निर्माण मंजूरी सहित अन्य सेवाओं का तत्काल निस्तारण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता संदेश भी दिया। शिविर में विभिन्न विभागों ने योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया और लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। बारां जिले के छिपा बड़ौदा क्षेत्र के फूल बड़ौदा गांव में राज्य सरकार के गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में तहसीलदार श्री सुरेश सिंह गुर्जर ने लाभार्थियों को पत्र वितरित किए। ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिविर, लंबित UDID कार्ड का निस्तारण, स्वामित्व योजना के पट्टे, नामांतरण, नोटिस, तामीली, भूमि बंटवारा, किसान रजिस्ट्री, किसान गिरदावरी ऐप, बीज और मिनी किट वितरण जैसी सेवाएं प्रदान की गई। साथ ही स्वच्छता और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद गौतम और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। झुंझुनू नगर परिषद परिसर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य आमजन को उनकी विभिन्न समस्याओं का निस्तारण एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। नगर परिषद आयुक्त श्री दिलीप पुनिया ने बताया कि 4 से 13 सितंबर तक तैयारियों के तहत प्रारंभिक शिविर लगाए गए, जिनमें प्राप्त शिकायतों और आवेदनों पर कार्रवाई की गई। अब मुख्य शिविर में आमजन सीधे विभागीय अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं और उनका त्वरित समाधान हो रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 14 लाभार्थियों को 50,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। शिविर के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को आसानी से मिल रहा है। शहरी सेवा शिविर, जैसा कि आपको विदित है कि पहले 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पूर्व तैयारी कैंप लगाए गए थे। उनमें जो आमजन की प्रतिवेदनाएं प्राप्त हुई या जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन सबको ऊपर हमारे द्वारा एक्शन शुरू कर दिया गया है। अभी जैसे मुख्य कैंपों में भी कोई नया आवेदन आएगा तो उसको लेके भी हम डिस्पोज करेंगे। और जो ऑनलाइन सर्विसेज है, जैसे पट्टे की है, फायर NOC की है या अन्य जो सेवाएं हैं, म्यूटेशन, नामांतरण है, उप विभाजन है, निर्माण स्वीकृति है, उनके भी ऑनलाइन आवेदन यदि कोई ऑफलाइन भी लेके आ रहा है तो इन शिविरों में ई-मित्रा की या नगर मित्र की व्यवस्थाएं रखी गई है। उनके ऊपर उनको ऑनलाइन करवा के और जो विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जो छूटें दी है जिस श्रेणी तक, उन सब का लाभ देते हुए इनका निस्तारण किया जाएगा। अलवर शहर में नगर निगम की पहल पर शहरी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया। वार्ड संख्या 1 से 3 के नागरिकों ने इस शिविर में अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रखी। शिविर में नाम परिवर्तन, लंबित पट्टों का निस्तारण, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर NOC समेत अन्य नगर निगम से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। इसके साथ ही शहर में पेचवर्क, आवारा पशुओं की पकड़, पार्किंग चिन्हीकरण और सीवरेज लाइन मरम्मत जैसी सुविधाओं में सुधार कार्य भी चल रहे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका सभागार में और ग्रामीण क्षेत्र के पलवा व फिरोजपुर ग्राम पंचायत के IT केंद्र पर शिविर लगे। शिविर में आमजन अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख रहे हैं और उनका त्वरित समाधान किया जा रहा है। पलवा शिविर में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 पॉलिसी और फिरोजपुर में 10 पॉलिसी वितरित की गई। इसके अलावा नामांतरण, जमीन और अन्य नागरिक सुविधाओं का कार्य भी मौके पर ही पूरा किया गया, जिससे आमजन को राहत मिली। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा से सभी राज्य में सभी उपखंडों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक और ग्रामीण सेवा शिविर, वहीं शहरी क्षेत्र में शहरों की ओर शिविरों का आयोजन आज किया गया। इसमें सभी ग्राम पंचायतों में दिवसवार शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आज उपखंड कार्यालय उपखंड राजगढ़ में
फिरोजपुर व पलवा ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों को एकत्रित किया गया, जिससे कि जन समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया जा सके। इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, रसद विभाग, ऐसे करके अनेक विभागों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिससे कि सभी नागरिक प्रबुद्ध जनों सभी को एक ही छत के नीचे अपनी समस्याओं का निस्तारण एक साथ किया जाना सुनिश्चित है। फिरोजपुर पंचायत में मेरा ज़मीन का काम कराने के लिए मैं आया, उसमें मेरा काम तुरंत हो गया, पटवारी जी ने तुरंत करवाया, सरकार की तरफ से मतलब तुरंत हो गया मेरा, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मेरा काम तुरंत हो गया। सब जो भी कैंप लगा हुआ है सरकार के द्वारा, पशु बीमा लगा हुआ है, उसमें 10 बकरियों का बीमा हुआ है मेरी, और मैं एक ही जनाधार से कम मेरे कम 50 खोज है, 50 खोजों का बीमा एक साथ ही होता है, तो बड़ा फायदा हुआ मेरे को। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे को पशु का बीमा हुआ है, 40-40 हज़ार का लाभ मिलता है। हमारे जीवन में बहुत अच्छा हुआ है। वीडियो साहब के द्वारा मुझे NIC मिली। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिला। लोग सुबह से ही शिविर में अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए पहुंचे। विधायक श्री रमेश खींची और शिविर प्रभारी SDM श्री श्याम सुंदर चेतीवाल ने कठुमर और आसपास के गांवों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तहत अनेक लाभार्थियों को पॉलिसी वितरित की गई। नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए राहत मिलने पर खुशी जताई। ये हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का दिन है। इस दिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ, ग्रामीण सेवा पखवाड़े के नाम से ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित रखे, जिसमें तसई और इंदिरा कॉलोनी का आज कार्यक्रम हुआ है। इस अभियान के तहत आम के काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उत्सव पर निश्चित रूप से जो परेशानियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, उनका स्वयं के घर पर, स्वयं के दरवाजे पर वो आकर अपनी ग्राम पंचायत में हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जो भी उनकी परिवेदना उनको दें और वो शीघ्र निस्तारण उनका हो। बाली में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिला स्तरीय विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा धार से शुभारंभ किए गए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। शिविर में बाली विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, ADM श्री शैलेंद्र सिंह, CMHO डॉक्टर विकास मारवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्री राजेश शर्मा समेत अन्य अधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। विधायक ने ब्लड बैंक स्थापित करने और मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए। शिविर में आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक और पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने किया। मंत्री श्री कुमावत ने ग्राम पंचायत जवाई बांध और कोलीवाड़ा में आयोजित शिविरों का निरीक्षण कर आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। शिविर में नामांतरण, पट्टा वितरण, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, पशु बीमा पॉलिसी वितरण और फार्मर रजिस्ट्रेशन जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। सोजत सिटी में शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ नगरपालिका परिसर में किया गया। शिविर प्रभारी और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्री सुनील बिश्नोई की अध्यक्षता में विधिवत रूप से शिविर का आगाज हुआ। शिविर में चिकित्सा विभाग, बिजली पानी, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और आमजन को योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी। मौके पर सफाई, पैचवर्क, स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली और पेंशन जैसी समस्याओं का निस्तारण किया गया। विशेष पहल के तहत निःशुल्क चश्मे वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को मदद मिली। तीर्थ नगरी पुष्कर में शहरी सेवा शिविर पखवाड़े के दूसरे दिन नगर परिषद परिसर में आयोजित शिविर में सैकड़ों लोग पहुंचे। शिविर में आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया गया और नामांतरण, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ आमजन ने उठाया।
मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे इस शिविर का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है। नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा के नेतृत्व में राशन कार्ड में नाम जोड़ना, आधार संबंधित कार्य, पानी कनेक्शन और पेंशनधारियों की समस्याओं का समाधान किया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि शिविर से समय और धन की बचत हो रही है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।